अभी मैं एक डॉक्टर फ़ान कैसर साहब की ये वीडियो सुन रहा था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड किस्म के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनमें डेली व्लॉगर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं, जो बेसिकली तौर पर अपने आप को बोलते तो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दुनिया उनको खैर सुनती भी है और वो जो दुनिया सुनती है हम उन पर कुर्बान जाएँ कि क्या आला मिसाल सेट करती है कि आप लोग बगैरत बन जाओ, आप लोग अपनी बीवियों को इंटरनेट पे ला के नचवाओ, आप बेहयाई को आम करो, अपनी माँ बहनों को इंटरनेट के ऊपर लोगों के सामने रखो, यानी इससे आप लोग फिर फेमस होंगे और आप पैसा कमाएंगे। व्हाट अ वे ऑफ अर्निंग। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई वैल्यूज़ होती हैं। फिर ऐसे लोग इंटरनेट पे मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ उनमें बैठ के बोलते हैं कि मैं इस सोसाइटी का अबू थोड़ी हूँ, टीचर थोड़ी हूँ, लोगों को मैं एजुकेट करूँ। मैं तो उनको एंटरटेनमेंट दे रहा हूँ अपनी बीवी को दिखा के, अपनी माँ को दिखा कर, या फिर लोगों को गालियाँ निकाल कर। ये मेरी इंटरटेनमेंट रही है शुरू से। तो भाई अगर तेरे नज़दीक ये इंटरटेनमेंट की डेफिनेशन है और तुम लोगों के माइंडों में ये सब कुछ भर रहे हो, और सेम यही आप लोगों को आर्गूमेंट देखने को मिलता है बाकी जितने इस तरह के लोग हैं, तो मैं उन तमाम लोगों को कहता हूँ जो भी इस तरीके से माशरे की वैल्यूज़ को डाउन कर रहे हैं, बेटियों के कपड़े छोटे करवा रहे हैं, बेटियों को नचवा रहे हैं, बहनों को नचवा रहे हैं, अपनी बीवियों को इन लोगों के सामने नचवा रहे हैं, उन सब पे लानत हो। और जो लोग आप इससे पैसा कमाते हो, पहले तो आप ये डिफ़ाइन करो क्या ये कोई अचीवमेंट भी है। अगर आपके नज़दीक ये सब कुछ अचीवमेंट है, और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये अपनी बड़ी किस्म की एक मोटिवेशनल स्पीच तैयार करके आते हैं। पहले मुझे इनकी ये समझ नहीं आती कि DHA में या बैरियर टाउन में रह के कौन सी स्ट्रगल होती है। यानी कि डकी भाई उधर बैरियर टाउन में या DHA में जहाँ भी वो रहता है, लेकिन किसी बड़ी सोसाइटी में वो रहता है, वहाँ पे रह के वो जनाब अल्लाह अपनी स्ट्रगल बयान कर रहा था कि भाई मैं लोगों के कंप्यूटर्स में जाके विंडो इंस्टॉल किया करता था, या मैं घर में अपने बर्गर नहीं खाता था, उसके 200 रुपये मैंने जमा किया, मोबाइल लिया, और फिर जाके मैं इस मकाम पे पहुँचा हूँ। किस मकाम पे भाई पहुँचा है तू, ये तो बता मुझे। अगर तो तेरे नज़दीक ये पैसा सारा तेरी अचीवमेंट है, तो पैसा तो उन लोगों के पास भी बहुत है जो लोग दूसरी किस्म की फिल्में बनाते हैं। जिस तरह वो यूथ का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, लोगों की जवानियाँ बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ तुम लोग यही रोल अदा कर रहे हो हमारी सोसाइटी में। हमारे बच्चों के जहनों में गंद भर रहे हो, अपनी बीवियों को सामने लाकर बहुत सारे लोगों के जज्बात को उभारते हो। इस एस्ट्रोलॉजी क्या वो चैनल है और क्या उस बाप की इज़्ज़त है। यानी कि उस पूरे चैनल पे आप कोई भी वीडियो चला के देख लो, मुझे बताओ कि उसके ऊपर जो 2-3 मिलियन व्यूज़ लगते हैं वो क्या सीखते हैं उस वीडियो से। आइए जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ की हम बहुत बात करते हैं कि वहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं डाउन हो चुकी हैं, वहाँ नाच गाना डांस शुरू हो चुका है, डेटिंग कल्चर शुरू हो चुका है। माशरे में इंजेक्ट यही लोग करते हैं कि जब इनके वालिदैन ये बड़ी खुशी से बता रहे होते हैं कि हमारा बेटा पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में था, घर में आना जाना भी था लड़की का, ये सब चीज़ों को लेजिटिमाइज़ कर दिया जाता है, इन चीज़ों को लीगल कर दिया जाता है माशरे में। तो फिर ये चीज़ें आम होना शुरू हो जाती हैं। वही कुछ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। अब आके देखें तो सही, ये डेटिंग कल्चर, ये लड़के और लड़कियों का रिलेशनशिप आपस में बिल्डअप होना, एक दूसरे को तोहफ़े देने, गिफ्ट देने, बर्थडेज इकट्ठे सेलिब्रेट करना, ये आप जितना भी कल्चर देखें तो यहीं से लोगों ने पकड़ा है। बिलखसूस ये जो लोग आपको अपनी जो व्लॉग्स में दिखाते हैं, दोस्तियाँ दिखाते हैं, फिर वही कुछ हमारे यहाँ माशरे में होता है। जो नस्ल अब इनको देख के बड़ी हो रही है, अभी यूनिवर्सिटीज़ में ये हाल है, आइंदा 2-3 साल बाद देखें क्या बनने जा रहा है। और दूसरी साइड पे देखें अब डिजिटल मीडिया को, तो उन्होंने मथीरा को बैठा दिया शो दे के कि भाई तुम जितना ये लोग हैं जो फहाशी फैला रहे हैं, ये अली हैदराबादी जैसे लोग जो अपनी बीवी को ड्रिप लगा के आगे बैठा देते हैं, भाई 20 मिलियन का अकाउंट जो मेरा वो डिलीट हो गया। वो भाई 20 मिलियन फॉलोअर आया कहाँ से? यानी आप लोगों ने अली हैदराबादी जैसे को एक इन्फ्लुएंसर बना दिया, एक मशहूर आदमी बना दिया, फिर ये अपने आप को बॉलीवुड स्टार जैसा समझना शुरू कर देते हैं। और शो में आके इनकी बातें भी इनकी सुनो आप लोग, हालांकि इनको टके की इज़्ज़त नहीं करने आती, इनको टके की मालूमात नहीं होती और इनका टके का नॉलेज नहीं होता। यानी बॉलीवुड के गानों के ऊपर लिपसिंग करके अपने जिस्म को दिखा के नाच गाना डांस करके ये लोग फेम हासिल करते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसी चीज़ को प्रमोट करता है। और रिसेंटली बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस आ चुकी हैं कि इंस्टाग्राम उन लोगों को प्रमोट कर रहा है जो सेमी नूड होते हैं, यानी आधे नंगे होते हैं, उनको मोस्टली तौर पर प्रमोट किया जाता है। इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम पे जाएं, आपको किसी न किसी जगह पे कोई ऐसी लड़की ज़रूर नज़र आ जाती है जिसने कम कपड़े पहने होते हैं, क्योंकि प्रमोट ही ऐसी चीज़ को किया जा रहा है। और जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग वैल्यूज़ पे काम करते हैं, जो अच्छा कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको दुनिया सुनती नहीं है, उनके बारे में लोग बात नहीं करते। और जो इस तरीके की अपनी बीवियों के इंटरनेट पे बिठा के बात करते हैं बाद में कि ये जो पाकिस्तान में एजुकेशन है वो एक स्कैम है,
फिर उसका रिप्लाई भी एक टिकटॉकर दे रहा होता है कि भी तू होता कौन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने वाला। और जिस तरह की ये एजुकेशन दे रहे हैं वो तो क्या ही बात है, जिस तरह की इनकी मोटिवेशन है वो क्या ही बात है। अब चूंकि मेरी खुद की ऑडियंस जितनी है वो यंग जनरेशन है, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि डकी भाई अगर बोल देता है ना भी ट्रेडिंग मैं करता हूँ, तो दुनिया सारी ट्रेडिंग के पीछे भाग जाती है। और यार खुद की कुछ सोच इस्तेमाल करो, ये कोई कामयाब लोग नहीं है। अगर आपके नज़दीक ये कामयाबी है तो पाकिस्तान में फिर महक मलिक भी एक कामयाब औरत है, फिर ऐसे जितने भी कोठे वाली हैं वो भी सारी कामयाब हैं, फिर उनको भी आप सराहो, फिर उनको भी फॉलो करो। अगर आपके नज़दीक वो कोई कामयाबी नहीं है तो फिर ये भी कामयाबी नहीं है। तो पैसों की ही सारी बात नहीं होती। ठीक है, लाइफ में सबको पैसा चाहिए, आगे बढ़ने का नाम पैसा ही है इस दुनिया में, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन हलाल तरीके से भी तो पैसा कमाया जा सकता है। अपनी पर्सनल एसेट्स को दिखाए बगैर भी पैसा कमाया जा सकता है। अपनी बीवियों को, बहनों को घर बिठा के इज्जत से भी पैसा कमाया जा सकता है। दुनिया के बड़े बड़े लोग जो अमीर लोग हैं वो शायद अपनी बीवियों को, बहनों को इंटरनेट पे नचवा के अमीर नहीं हुए। तो असल ट्रैप ये लोग हैं। बाकी मैं डॉक्टर फ़ान कैसर साहब को अगेन अप्रिशिएट करता हूँ कि वो मेरे ख्याल सोशल मीडिया में चंद एक बंदों में से एक बंदे हैं जो खुल के इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट, और मैं उनको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सराहता हूँ कि वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और वाकई ये बात उनकी 100% ठीक है। ये एक जहाद है, आप लोगों को एजुकेट करें, वालिदैन को एजुकेट करें, कम से कम वो अपने बच्चों को इस जो फहाशी की दुनिया है उससे बाहर निकाल सकें। कम से कम अपने बच्चों को घर समझा सकेंगे यार इसको आपने फॉलो करना है, इसको आपने फॉलो नहीं करना, ये आपके लिए नहीं ठीक, ये हमारे माशरे के लिए नहीं ठीक। थैंक यू।